तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करूंगा आप सभी का अपने चैनल गार्डन मेरे घर का ब्लॉग विद सुनील में। तो आज की वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं था मेरा, मगर मेरे एक व्यूवर की कमेंट थी कि उनकी जो गुलदाउदी में वो काले पॉली बैग में लगाते हैं और उसमें वो पिछले साल भी लगाया उन्होंने और तब भी फ्लावरिंग नहीं किया पेड़ ने, और इस साल भी उनकी पेड़ में फ्लावर नहीं आए हैं, कलियां नहीं आई है। तो इसके लिए दो तीन कारण होते हैं। उसमें से अगर कोई कारण मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। यस जी, अगर आपको इसमें से कोई एक कारण आपको अपने पेड़ में नज़र आता है तो उसको दूर कर लीजिए और आपकी गुलदाउदी भी आपको फ्लावरिंग करेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गार्डन से रिलेटेड वीडियो आपको मेरी चैनल पे मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एक हमारे प्लांट है, सकुलेंट के कुछ एक किस्में हैं, इधर गुलदाउदी है और ये नज़र डालेंगे आप गुलदाउदी, और मेरे पीछे आप देखेंगे तो ये सारी डेलिया के प्लांट है। जो मैं डेलिया को मैं गमले में कम ग्रो करता हूँ और मैं भी काले पॉली बैग में करता हूँ। साथ ही उधर गुलदाउदी के आगे जो बेच रखा हुआ है वो गुलदाउदी का तकरीबन 150 प्लांट के आसपास वहाँ पे गुलदाउदी के प्लांट रखे हुए हैं हमने। और ये जो गुलदाउदी है ये भी आप देखेंगे काले पॉली बैग में ही लगाया हुआ है, और आप कलियों की मात्रा देख सकते हैं। गुलदाउदी में कलियां है। ये अभी जस्ट 15 से 20 दिन के अंदर ही प्लांट को रिपोर्ट किया था और अभी देखिए इसमें ये कलियां आने लग गई है। तो क्या है कि गुलदाउदी का नेचर तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो यहाँ आप छोटे से उसमें देखेंगे, ये देखिए छोटे छोटे पॉली बैग में लगाए, पर ये हाइब्रिड का है, इस वजह से आप बोल सकते हैं कि इसमें कलियाँ और फूल है। तो हम बात करेंगे देसी गुलदाउदी की। तो क्या है, हम गुलदाउदी को 3 तरीके से ग्रो करते हैं। वैसे तो 2 तरीका मेन है, मगर 3 तरीके से ग्रो करते हैं। जैसे कि गुलदाउदी की हम एक तो सीडलिंग करते हैं, और दूसरा क्या है, हम गुलदाउदी को हम जो करते हैं वो शक्कर से पैदा करते हैं। शक्कर मतलब जो आपके पुराने प्लांट रहते हैं उसके नीचे जो ये प्लांट निकल गया है, नया प्लांट, इसको हम नीचे से खोद के और नीचे से कट करके लगाएंगे, जड़ के साथ में रहेगा ये प्लांट। तो इसको हम कहते हैं गुलदाउदी का शक्कर। और एक रहता है कि हम इसको कटिंग करके उसको किसी भी रूप में लगा लेते हैं, चाहे मिट्टी में लगाते हैं, चाहे रेत में लगाते हैं, या फिर हम उसको लगा लेते हैं आपका कोकोपीट वगैरह में, या डायरेक्ट कई लोग उसमें भी लगाते हैं आपका वर्मी कंपोस्ट में। तो उस तरीके से गुलदाउदी को हम लगाते हैं। तो कटिंग का और शक्कर का जो लगाते हैं उसमें गुलदाउदी 100% आपको सीडलिंग से जो आप उसकी कटिंग लगाएंगे या शक्कर लगाएंगे उसमें 100% आपके फूल आएंगे, क्योंकि ये मेरे सारे प्लांट जो है ये सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। तो कई बार देखा गया है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि अगर हम सीडलिंग करते हैं गुलदाउदी की, तो सीडलिंग में क्या रहता है वो प्रॉब्लम, पेड़ का एक नेचर होता है, किसी भी पेड़ का एक नेचर होता है कि जब तक पेड़ अपना परिपक्व नहीं होता तब तक उसमें आपके फ्लावर या फ्रूटिंग जो भी बोल लीजिए वो चीज़ नहीं आती। वो आते हैं जब उसका पेड़ का मैच्योरिटी या उसका जो टाइम है, जो उसकी एज है, वो जब कंप्लीट करता है उसके बाद फ्लावर या फ्रूटिंग करता है। क्योंकि आमतौर पे जो अगर फ्रूट वाले पेड़ों की बात करें तो एक फ्रूट वाला पेड़ का जो अगर विदाउट कटिंग उसको लगाते हैं हम, तो उसका फ्रूटिंग का टाइम रहता है 3 से 5 साल। एक पेड़ के अंदर को एक पेड़ को लग जाता है अपना फ्रूटिंग निकालने में। तो सेम गुलदाउदी भी एक प्लांट है और उसका नेचर भी उसी टाइप का है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कहते हैं, या मैं कहता हूँ कि आप कटिंग से लगाइए और शक्कर से लगाइए। सीडलिंग से लगाते हैं तो सीडलिंग जब थोड़ा बड़ा हो जाता है आपका, और सीडलिंग की कटिंग करिए, और सीडलिंग से जो प्लांट लगाएं उसकी कटिंग करिए और उसकी कटिंग को लगाइए। फिर आपको क्या है, वो प्लांट का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो जल्दी पूरा कर लेता है वो, और उसके कारण फिर फ्लावर आने लग जाते हैं।
एक कारण तो वो है। दूसरा कारण है, कई बार क्या होता है हम लोग पॉली बैग में लगाते हैं, जैसे ये देख लीजिए कि इसके यहाँ पर तो आपको कलियाँ दिखेगी मगर यहाँ पे कलियाँ नहीं है, क्योंकि कलियाँ बनने लग रही है। तो इस हालत में क्या रहता है, देखने पर आपको पता लग रहा है कि गमला ऊपर से, ये जो पॉली बैग है ये ऊपर से तो गीला है मगर क्या है ये सूखा है, और उस सूखने की वजह से ये प्लांट जो आपका पत्ते इसके लटक गए हैं, क्योंकि इसको पानी की मात्रा जो है इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो अगर इस टाइप का प्लांट रहता है, क्योंकि पॉली बैग में क्या रहता है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है और वो धूप भी जल्दी ऑब्जर्व करता है और ज़्यादा मात्रा में करता है। तो क्या रहता है, गर्मी ज़्यादा बनती है अंदर, उस हिसाब में क्या होता है हमारे जो पॉली बैग है वो जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। इसलिए पॉली बैग में अगर आपके प्लांट एक दिन आप पानी देते हैं, अगले दिन ड्राई हो जाता है, फिर अगले दिन पानी देते हैं, इस तरीके से भी अगर करेंगे तो भी आपकी गुलदाउदी में कलियां या फ्लावर नहीं आएंगे। तो अपने गुलदाउदी की ये देखें, इसका ये मैंने आपको दिखाने के लिए 2 दिन रखा है, और ये आपको अगर आप गुलदाउदी में लगाया है पॉली बैग में तो आपको उसका मॉइस्चर कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा। और आप इसमें कलियां देख सकते हैं, हाइब्रिड का गुलदाउदी नहीं है, ये देसी गुलदाउदी है हमारा, और कटिंग से ग्रो किया है मैंने इसे। तो इसमें क्या रहता है कि इस टाइप से अगर आप मॉइस्चर बना के रखेंगे तो आपके गुलदाउदी में कलियां आएंगी और टाइमली आएंगी और फ्लावर करेगा। एक और कारण वो रहता है कि किसी कारण से अगर आपकी पेड़ का वो आपने मॉइस्चर भी बनाया है, गुलदाउदी को सही टेम्परेचर में रखा है और सब कुछ करने के बाद भी आपके फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, तो आपका काम बनता है कि इसे उस टाइप के खाद दीजिए। जैसे यश जी की क्वेरी थी कि वो डीएपी और बनाना पील्स देते हैं, उस टाइप में आप क्या कीजिए, बनाना पील्स क्या है, हमारा स्लो रिलीज खाद है। अभी इस कंडीशन में जो गुलदाउदी में कलियां आ चुकी है तब आप बनाना पील्स की खाद दे सकते हैं इसको, मगर जब स्टार्टिंग के बेस में रहेगा, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक खाद रहते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो लेट आता है। और गुलदाउदी क्या है, एक सीजनल प्लांट है, एक सीजन के टाइम से चलता है और सीजन के साथ ही ऑफ भी हो जाता है। तो शॉर्ट पीरियड में अगर हम लॉन्ग प्रोसेस वाला खाद डालेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि 2-3 महीने 4 महीने इतना ही गुलदाउदी खिलेगा आपका, और उस टाइम में अगर आप स्लो रिलीज़ वाला खाद डालेंगे तो वो 3-4 महीने में ही आपकी मिट्टी में ऑब्जर्व होगा, तब जाके आपकी फ्लावरिंग को मिल पाता है। उस हालत में क्या होता है, हम इनको बूस्ट जो पेड़ को बूस्ट करते हैं उस टाइप के खाद देते हैं। अगर आपकी गुलदाउदी में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी गुलदाउदी में 2 से 3 ग्राम NPK 19-19 या NPK 20-20 घोल के 1 लीटर पानी में, और 1 गिलास जो आप खाद देंगे वो इतना दीजिए कि आपके प्लांट से बाहर ना निकले, 1 गिलास के हिसाब से दे ताकि खाद अंदर ही रुका रहे और मॉइस्चर बना के रखिए प्लांट का। और उसके बाद जो आप देंगे वो होगा आपका सरसों की खल्ली, 1 चम्मच सरसों की खल्ली, उसे ड्राई फॉर्म में ही देना है आपने, और साथ में आप देंगे जो DAP के 5 से 6 दाने, उसे आप इस जगह पे जैसे यहाँ पे खोद के डाल दीजिए और उसे दबा दीजिए, और ऐसे करके दीजिए। NPK 1 महीने में 1 बार दीजिए, और जो मिक्स खाद है DAP और आपका सरसों की खल्ली का जो ड्राई मिक्सर बना के आपने देना है वो आप देंगे 20 दिन में 1 बार 1 चम्मच, और बाकी टाइम पे आप इसको नाइट्रोजन बेस खाद दीजिए। चाहे तो सरसों की खल्ली का पानी दे सकते हैं महीने में 1 बार, या फिर मेरी तरह आप ये देख सकते हैं मैंने सरसों की खल्ली का पानी भी दिया है, और क्योंकि कलियां आ गई है तो इनकी रूट फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो है मुर्गे की खाद डाली हुई है। आप कोई भी खाद ले सकते हैं, गोबर की खाद डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, यह नाइट्रोजन बेस खाद है, और इसमें क्या है हमारी गुलदाउदी अच्छी तरह ग्रो करती है। तो आशा है जो भी मेरे व्यूवर हैं उनको उनका जो पॉइंट है, यस जी, शायद आपका प्रॉब्लम दूर हो गया होगा। अगर इसके सिवा भी अगर आपकी गुलदाउदी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ ऐसी वीडियो ऐसी टॉपिक के लिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।